तो हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सर डिफॉर्मेशन इन द मेंबर्स। तो कोई भी अगर सिंपल वर्ड में अगर हम कहा जाए तो फ्लेक्सर इज नथिंग बट इट इज रिफर टू बेंडिंग ऑफ ए बीम और बेंडिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स। सो अगर इसमें फ्लेक्सर स्ट्रेंथ आएगी तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ इज द मैकेनिकल पैरामीटर ऑफ मटेरियल्स which is defined as the material's ability to resist deformation under the load। तो जब भी आप लोड डालेंगे देयर विल बी सर्टेन डिफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन इन द साइड बॉडी, और उसकी जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी होनी चाहिए कि इट विल रेजिस्ट एनी काइंड्स ऑफ हॉगिंग और सैगिंग मोमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स और बीम अंडर द लोड। सो कोई डिफॉर्मेशन रोकने की जो क्षमता होती है किसी भी मटेरियल की, दैट इज द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल्स। एग्जाम्पल से आप बताते हैं कि बीम और फ्लेक्सर मेंबर्स आर यूज्ड टू स्पेन हॉरिजॉन्टली एंड टू कैरी ट्रांसवर्सली अप्लाइड लोड एंड लाइव लोड इन एडिशन टू देयर own weight। For example, a beam is called a flexure member because it primarily undergo flexure or bending deformation when subjected to external loadings। तो बीम एक अच्छा उदाहरण है हमारी बिल्डिंग के लिए, जहाँ पर ये फ्लेक्चर के कारण वहाँ बेंडिंग मोमेंट होती है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है, और उस कारण से उस बीम में डिफॉर्मेशन होता है व्हेनेवर इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग्स। सो बीम मेरा अच्छा उदाहरण है एक बिल्डिंग में, जो स्ट्रक्चर में चाहे कोई आपकी बीम हो, बीम में भी कहीं भी यूज हो, या मेट्रो वर्क्स में हो, आपको रिवर के ऊपर जो पुल बनाते हैं ब्रिजेज उसमें हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी जो डिफॉर्मेशन हमारी होती है व्हेनेवर यू सब्जेक्ट सम एक्सटर्नल लोडिंग्स, तो उसमें एक फ्लेक्सर और बेंडिंग मोमेंट का एक एग्जांपल है बीम। फ्लेक्सर डिफॉर्मेशन रिफर टू द बेंडिंग और कर्विंग ऑफ ए स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स। तो लाइक ए बीम में आप जब भी देखेंगे ये बीम एक सैगिंग के फॉर्म में होगी, डिफॉर्मेशन होगी उसमें फॉर्म ऑफ बेंडिंग्स, चाहे वो हॉगिंग अपर की तरफ हो या डाउन की तरफ हो। डाउन वाले सैगिंग कहते हैं, अपर वाले हॉगिंग कहते हैं। हॉगिंग में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होते हैं और सैगिंग में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑकर इज टॉप एंड बॉटम फाइबर्स ऑफ द बीम एक्सपीरियंस कंप्रेशन एंड टेंशन रेस्पेक्टिवली। तो सो फ्लेक्सर मेंबर्स आर वाइडली यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, शोन हियर as reinforcement concrete slab, beam, stair, foundation in the retaining walls and girder band. So tensile strength is a stress at which force applied cause the materials to lengthen and break whenever you excess loading is there. For axial loaded material, the breaking strength in tension is stress equal to जो लोड आती है divided by cross sectional area, where S is the breaking stress under the applied load P. P is the force that can cause to break, and A is the cross-sectional area of the beam. For a beam, S is equal to M by Z, where S is the stress at the extreme fiber in tension, or M is the bending moment that can cause the beam to fall at the extreme fiber in the tension, and Z in the section modulus of the beam. The tension strength is dependent on the types of materials, the cross-section area, and the case.